सीताजी की खोज में निकला वानर दल आखिर में समुद्र तट पर रुका था, जहां युवराज अंगद समेत पूरी वानर सेना समुद्र पार जाने के विषय में विचार करने लगे। सबने अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य की बात की, मगर साथ ही असमर्थता जताई। तब रीछराज जाम्बवान की निगाहें हनुमान जी पर गईं, जिसके बाद उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाई गईं। उसने ये भी कहा था कि मेरी आंखें रावण के महल को प्रत्यक्ष देख पा रही हैं। वहां तक पहुंचने के लिए किसी को पहले समुद्र पार करना होगा। ये सुनकर वानर और रीछ समुद्र किनारे हताश होकर बैठ गए। युवराज अंगद समेत सभी वानर युद्धपति समुद्र पार जाने के विषय में विचार करने लगे। सबने अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य की बात की। अंगद जा सकते हैं, पर लौटने में संदेह है। वैसे भी कपिदल के नेता को भेजा नहीं जा सकता था, क्योंकि वह रक्षणीय है। रीछराज जामवंत बूढ़े हो चुके थे। तब उनकी निगाहें हनुमान जी पर गईं। इस प्रकार वे हनुमान जी को उनकी शक्ति सामर्थ्य का एहसास कराते हैं। उन्हें सुनकर हनुमान को अपनी खोई हुई शक्तियां याद आ गईं। उसके बाद हनुमान जी लंका जाने के लिए उद्यत हो गए। जामवंत की प्रेरणा से उन्हें अपने बल पर विश्वास हो गया और समुद्र लांघने के लिए अपने शरीर का विस्तार किया। हनुमान जब छलांग मारने के लिए महेंद्र पर्वत की ओर देखने लगे तो धरती पर अन्य प्राणियों में कोलाहल होने लगा। हनुमान धरती को प्रणाम कर एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए। हनुमान के वेग से पर्वत दरकने लगा। चट्टानें आग के गोलों की तरह दहक उठीं। आंधी से वृक्ष उखड़ने लगे। हनुमान इन सब बातों से बेखबर वायु गति से आगे बढ़ते गए।